बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, आरआरबी एनटीपीसी का आपका एग्जाम चल रहा है। उसमें कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और देखिए, अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे, इसमें आपको मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि आपको कम मेहनत में काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको हार्ड वर्क सिर्फ नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। क्योंकि क्या है, हम देखते हैं कि कई सारे लोग हैं, किताब लिए बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, काफी देर से काफी चीजें पढ़ रहे हैं, फालतू में समय बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं जाता हूँ एग्जाम एनालिसिस का रिव्यू लेने, तो वहाँ पे बच्चों से मिलता हूँ, तो वहाँ पे पता लगता है कि वो लोग कई सारी चीजें फालतू पढ़ गए। अब 2-3 महीने से वो फालतू चीजें पढ़ रहे थे, एक क्वेश्चन उससे नहीं आया। और कुछ ऐसे होते जिन्होंने सिर्फ लास्ट में 10 दिनों से पढ़ा सिर्फ, और काफी अच्छा उन्होंने स्कोर भी किया, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे टॉपिक चुने जो एग्जाम में आ रहे हैं और जिनके आने की ज्यादा संभावना बनी हुई है। तो मैं आज आपको वही बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। इसलिए आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, क्योंकि अगर आप एक एक छोटी सी चीज भी छोड़ देंगे तो शायद कहीं उससे भी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बन गए तो आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए आपको करना क्या, पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपके लिए। देखिए यहाँ पे टॉपिक, कि कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं। अब टॉपिक जब आपको पता लग जाए कि ये टॉपिक पढ़ने हैं, फिर इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा ये जो ये टॉपिक हैं किस किताब से पढ़े। क्योंकि बात आती है ऐसे, हर बुक में टॉपिक दिए जाते हैं, लेकिन बात आती है किस बुक से जो टॉपिक है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि हेडक्वार्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब बात आई, आपने कोई किताब उठाई, 2-4 किताबें, जैसे मैं बताऊंगा, जैसे ल्यूसेंट हो गई, अरिहंत की हो गई, ठीक है ना, स्पीडी हो गई, और भी किताबें हो गई। अब उसमें घटना चक्र भी आ गई। जैसे अब किसी से क्या होता है, हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट अभी मिल रहे हैं, किसी से नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब वहां पे पूरी लिस्ट दे दी शुरू से लेकर आखिरी तक, कोई मतलब नहीं निकलता है। अब किसी बुक में क्या हुआ, सिर्फ उन्होंने 20 हेडक्वार्टर दिए हैं। अब उससे क्या हुआ, आपके इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर कवर हो गए। लेकिन और किसी किताब में क्या है, उन्होंने 50 पूरे हेडक्वार्टर, जितने सारे हेडक्वार्टर दे दिए। तो इस तरीके से आपको नुकसान हो जाता है। तो वही चीज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, कौन सी किताब से आपको क्या करना है। तो आप लोग बिल्कुल बिल्कुल आराम से देखिए वीडियो पूरा, स्किप करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। चलिए, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि देखिए, अब बात आती है सिलेबस की। सिलेबस जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे आपको सबको पता होगा, मैं तुरंत तुरंत मैं स्पीड में थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। जैसे कि देखिए, आपका इसमें क्या आता है, जीएस आता है, ठीक है। जीएस हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है। रीजनिंग हो गया, आपका मैथ हो गया। अब बात आती है, जैसे यहाँ पे जीएस के क्वेश्चंस 40 आते हैं आपके। अब रीजनिंग के भी आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, और मैथ के भी 30 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब बात आती है, अगर आप जीएस में, अगर मेरी जो इस स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं, तो आप लोग समझिए कि आराम से आप यहाँ पे 30 क्वेश्चंस कर सकते हैं, अगर आप ये कर लेंगे सही से। अब देखिए, रीजनिंग में क्या होगा, अगर आप पढ़ेंगे तो आराम से आप लोग ये समझिए 28 क्वेश्चंस कर लेंगे। वैसे करने को आप 30 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मान ले रहा हूँ चलो 30 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चंस। अब बात आती मैथ। मैथ इतनी जल्दी अभी आप सही से नहीं कर पाएंगे। अगर आपने थोड़ी बहुत सही से पढ़ी है, ठीक ठाक पढ़ी है, तो आप ये मानिए जैसे पढ़े, तो आप 25 क्वेश्चन इसमें भी आराम से कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप स्कोर जोड़ते हो तो कितना होगा, 25 और 28 आपका 53 हो गया। 53 और ये आपका हो जाएगा 83। कितना हो गया, 83 हो गया। और 83 स्कोर करने के बाद कोई भी ऐसा जोन नहीं होगा जो आपको बाहर कर दे। आप इसमें क्या हो जाएंगे, सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इसलिए आप इस तरीके से चलिए, ठीक है। किस तरीके से क्या करना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब बात आती है, हम मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे शायद आपका मैथ में कम ज्यादा हो जाए, जीएस में हो जाए कम ज्यादा, ऐसा हो सकता है थोड़ा बहुत, 5-6 अंक कम ज्यादा हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात पहले आप देखिएगा करना कैसे क्या है, देखिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे आते टॉपिक पे, जीएस का टॉपिक जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे आराम से अच्छी तरीके से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, फुल फॉर्म यानी कि जैसे आया वहाँ पे आपका पूछ लेगा यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। वहाँ पे फुल फॉर्म पूछ लेगा, और पूछ लेगा वहाँ पे यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। आपका पूछ लेगा, आपका इस आईएलओ का पूछ लेगा क्या फुल फॉर्म। इस तरीके से कई सारे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। अब फुल फॉर्म ही अकेले नहीं पूछेगा, अब वहां पे ये पूछ सकता है इसके हेड क्वार्टर है जो कहाँ पे है, पूछ लेगा इसका हेड क्वार्टर, आईएलओ का हेड क्वार्टर कहाँ है, ठीक है ना, यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है। इस तरीके से भी पूछ सकता है। और कुछ जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनकी डेट भी पूछ सकता है, ये कब स्थापित की गई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रोज आपको सुनने को आती रहती हैं, उनके बारे में डेट पूछ सकता है, कोई गारंटी की बात नहीं है, ठीक है। और जो जैसे कि आपका यूएनओ के बारे में पूछे, यूएनओ उसकी डेट आ सकती है, उसके बारे में ये भी पूछ सकता है कि उसके अध्यक्ष कौन है। मतलब समझिए, यूएनओ से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको पूछ सकता है। उससे जुड़ा हुआ मैंने वीडियो आपका डाला भी है अकेडमी इसी पे, मेरा यूट्यूब पे, आप वहां पे देख सकते हैं वीडियो को, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना, कैसे करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित ये हो गया। मतलब आपको क्या करना है, आपका जैसे कि यहाँ पे फुल फॉर्म हो गया, और यहाँ पे आप डेट, हेड क्वार्टर, ये आप जरूर याद करेंगे, ठीक है।
इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अब बात आती है स्टेट एंड देखिए गवर्नर, स्टेट्स गवर्नर यहाँ पे होगा, स्टेट्स गवर्नर एंड सीएम, यानी कि जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं उनके बारे में भी आपको देखना है। यानी जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर है, देखिए यहाँ पे स्टेट्स के जो आ रहा है ना, स्टेट्स के गवर्नर एंड सीएम, इसमें पूछ लेगा कि आप बताइए यहाँ पे छत्तीसगढ़ के, ठीक है, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, यूपी के गवर्नर कौन है, सीएम कौन है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये आपसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, मैं कुछ टॉपिक ऐसे भी जो मैं आपको बता दूंगा यहीं पे जुड़े हुए, शायद ना लिखे हो, मैं आपको यहाँ पे अपने अलग से भी बता दूंगा। देखिए अब स्टेट के डांस जो होते हैं, डांस, इसे भी याद कर लीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन आ जाता है डांस से संबंधित। ठीक है, डांस से संबंधित नृत्य जो होते हैं उनसे भी संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए ये टॉपिक बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, कोई बहुत बड़ी टॉपिक नहीं कि आपको बहुत समय लगेगा इनमें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये आप कर लेंगे। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, मतलब इसका बात समझे, मतलब ये पूछा जाएगा, ऑप्शन आपके वहाँ पे 4 दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सी यूनेस्को द्वारा मतलब उसको कर दिया गया, ठीक ना, उसे जोड़ लिया गया, यूनेस्को की लिस्ट में जोड़ लिया गया, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में जोड़ दिया गया है। इस तरीके से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, वो भी आ जाता है आपके सामने। और कांग्रेस सेशन से जुड़े भी पूछ लेते हैं, पूछ लिया जाता है किस सेशन में गांधी जी ने भाग लिया, किस सेशन में अम्बेडकर जी ने भाग लिया, किस सेशन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया, या कौन सा अधिवेशन में गरम दल नरम दल अलग हुए थे, किस अधिवेशन में गरम दल मुस्लिम लीग थी वो जुड़ी थी। इस तरीके से कई सारे अधिवेशन पूछ लिए जाता कौन सा ऐसा अधिवेशन था जो सबसे पहले जो बिहार के गांव में मनाया गया था। इस तरीके से कांग्रेस के अधिवेशन से भी जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। अभी अब आपको टेंशन ये हो रही है सर जी ये पढ़ेंगे कैसे, कहां से पढ़ेंगे, किस बुक से पढ़ेंगे, तो इसका भी अभी मैं आपको निष्कर्ष बताऊंगा कहां से आपको पढ़ना है, टेंशन ना लीजिए बिल्कुल भी। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे अवार्ड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। अवार्ड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन क्या हो गया, जैसे कि आपका आईफा अवार्ड हो गया, ठीक है, आप आईफा अवार्ड हो गया, और कई सारे अवार्ड जैसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है, 10-5 अवार्ड जो इंपॉर्टेंट है वो सर आपको याद कर लेने हैं। ठीक है ना, वो कर लीजिए अवार्ड से संबंधित। आपका द कैपिटल्स ऑफ स्टेट एंड कंट्रीज, यानी स्टेट की कैपिटल्स और कंट्रीज मतलब जो होती हैं, यानी कि जैसे राज्यों की राजधानियां और देशों की राजधानियां, वो याद कर लेनी है। और जो देश की मुद्राएं होती, कुछ इंपॉर्टेंट देश की वहाँ की मुद्राएं भी याद कर लीजिए, वहाँ के आप पीएम भी याद कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो देश हैं वहाँ के पीएम भी याद कर लीजिए। जैसे है ये हर देश नहीं, जो इंपॉर्टेंट देश जैसे कि आपका जो आपके पड़ोसी जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनके पीएम के बारे में याद करिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है ना, आपका श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, इस तरीके से जो जितने भी देश होते हैं, इंडोनेशिया और भी जो देश हैं उन देशों के। और फिर जो थोड़े दूर हैं देश, अच्छे अच्छे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंग्लैंड, इस तरीके के हैं, यहाँ के भी प्राइम मिनिस्टर और ये सारे लोगों के बारे में आप देख सकते हैं, जितने भी अपने दोस्त हैं अपने देश के, भारत देश के, इस तरीके से सबको याद कर सकते हैं। ये हो गया। अब बात आती है फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, मतलब पहली बार भारत में या विश्व में, इस तरीके से भी पूछ ले कि सबसे पहले पहाड़ में पर्वत माउंट एवरेस्ट में कौन चढ़ा, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले कौन नॉर्थ पोल में पहुंचा, इस तरीके से क्वेश्चन जैसे आते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले चंद्रमा पे किसने पैर रखा, इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं। कंप्यूटर सबसे पहला कौन सा था, सुपर कंप्यूटर जो था कौन सा था, क्या नाम था उसका, भारत का या विश्व का, अलग पूछ सकता है। ठीक है ना, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आपको ये भी बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब बात आती है फर्स्ट लेडी, यानी फर्स्ट लेडी बारे में भी पूछ सकता है। ठीक ना, फर्स्ट लेडी ये भी पूछ सकता है। ठीक, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है बातें। तो ये टॉपिक तो बहुत जरूरी है, मतलब ये समझिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले इनको तो ध्यान से देख ही लेना, देखो समझो बिल्कुल, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। इनको छोड़ दिया तो समझो तुमने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया अपना, इसलिए आपको ये तो बिल्कुल देखना ही है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे आपको, देखिए चलिए अब मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे रीजनिंग से पहले संबंधित, फिर मैं आपको एक चीज और मैं बता देता हूं, जैसे कि ये तो टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। अब बात आती है यहाँ पे सब्जेक्ट हिस्ट्री में आपको क्या करना है, मिडवल हिस्ट्री से, जैसे मिडवल हिस्ट्री जो है, ठीक है ना, मिडवल हिस्ट्री में जो मुगल काल था जिसमें उनके बस थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने हैं। फिर आपके मॉडर्न हिस्ट्री आपको देखनी है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री ना देखिएगा, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री से क्या है, जो आपके आंदोलन मूवमेंट हुए थे, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया, क्या किया, कब कौन सा आंदोलन हुआ, बस थोड़ा थोड़ा आपको देखना है ये सारी चीजें। इस तरीके से आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है आपको फिर इसके बाद पॉलिटी भी देखनी है। पॉलिटी में आपको क्या देखना है, अनुच्छेद के बारे में, बस अनुच्छेद के बारे में क्या देखना है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति आता है, किस में आपकी संसद बैठती है, कैसे संसद में कौन दोनों राज्यसभा लोकसभा को दोनों कौन मतलब बुला सकता है, कौन उसकी अध्यक्षता करता है। इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आपको देखने हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको हिस्ट्री के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से बता ही दिए हैं। आपको क्या करना है, लेक हो गई, जैसे कि ये ध्यान से देखना है, लेक हो गई आपकी, यानी कि जो लेक का मतलब हो गया झील, और आपसे पहाड़ों से संबंधित कुछ हो गए, दर्रों से संबंधित जो क्वेश्चंस हो गए वो आपको देख लेने, बस इतने देखने और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे आती रीजनिंग। रीजनिंग में पहले आप देख लीजिए, फिर मैं आपको सबके बाद में किताब बताऊंगा कौन सी कैसे क्या करना है। बहुत आसान तरीका बता दूंगा, बहुत अच्छी चीज बता दूंगा, फ्री में आपको सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, चिंता ना करिए। अब देखिए, अब बात आती है यहाँ पे अल्फा। अब रीजनिंग में आपको क्या करना, देखिए अभी तक जैसे कि सोचा जा रहा था, कैलेंडर आपका सोचा जा रहा था, ठीक है, कैलेंडर से क्वेश्चन आएंगे, कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं, कभी आ जाता कभी नहीं आता, एक दो क्वेश्चन। क्लॉक से भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और आपका जैसे कि डैश हो गया, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और आपका क्यूब एंड क्यूवर्ड से भी क्वेश्चन अभी इस वक्त नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये टॉपिक अभी आप थोड़ा सा रोक दीजिए। अब आपको टॉपिक कौन सा ध्यान देना है ये देख लीजिए, ठीक है ना। टॉपिक जो आपको इंपॉर्टेंट आपके लिए वो देखिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका जो आता है, सबसे ज्यादा जो आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे आपका आ रहा है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी ग्राफ वाले क्वेश्चन, जिसमें लोग आप लोग कहते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, जब निकलते हैं ना बच्चे कहते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, वो होते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई के क्वेश्चन होते हैं। तो वो बहुत पूछा जा रहा है आपका कोडिंग टू कोडिंग। फिर डीआई, डीआई से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए एक दो दिन में मैं आपका ये पूरा कंप्लीट एक वीडियो डाल दूंगा, बस उसी वीडियो को देख के चले जाना, खत्म खेल, ठीक है, आपका उसी से हो जाएगा खेल। देखो अब बात आती है अल्फाबेटिकल सीरीज, एनालॉजी, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो अल्फाबेटिकल सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, ये आपको देखना है। कोडिंग डिकोडिंग देखना है आपको, ब्लड रिलेशन देखना है, कॉजेज एंड इफेक्ट आपको देखना है, डायरेक्शन देखना है, सिटिंग अरेंजमेंट देखना है, सिलॉजिज्म देखना है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन देखना है पेन, ठीक ना। इस तरीके से आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेने हैं। और मैं आपको ये टॉपिक देखो कवर करवा दूंगा, बहुत जल्दी ही मैं कवर करवा दूंगा टॉपिक, इसकी आप चिंता ना करिए। ये जो टॉपिक हैं इनको बहुत जल्दी कवर मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। अभी देखिए मैं जैसे कि अभी आपका डीआई वाला जो टॉपिक है जिससे 4 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, वो मैं देखो अभी डाल दूंगा, ठीक है। और देखो सिलॉजिज्म का भी आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। सिलॉजिज्म का ये 2 टॉपिक हैं जो ये मैं आपको जल्दी डाल दूंगा, ठीक है, अपलोड कर दूंगा यहाँ पे, आप लोग देखते रहना। तो ये सारे टॉपिक आपको देखने हैं। अब बात आती है यहाँ पे मैथ्स। मैथ्स में आपको करना क्या है, देखिए मैथ बहुत कठिन नहीं आ रही है, मैथ आ रही बहुत आसान, इजी आ रही है, बहुत आसान। जब जब निकलते हैं बच्चे खुश होके निकलते हैं। मतलब मैथ में आपका पूछा क्या जा रहा है, परसेंटेज से संबंधित, ठीक है ना। और मतलब ये समझिए परसेंटेज से वो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, वो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। CISI से संबंधित, ठीक है ना, CISI से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंपल सिंपल आ रहे हैं, ठीक है ना। बहुत आसान आसान क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपका वो टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क भी हो गया, इससे पूछे जा रहे हैं। और रेशियो वाले से आ रहे हैं, आपके रेशियो वाले से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जो आपका त्रिकोणमिति का बहुत आ रहा है, ठीक है, त्रिकोणमिति का, इसका भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। त्रिकोणमिति से सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। बेसिक मैथ अगर आप सही से करके चले जाएंगे तो आपका ये समझिए अच्छी तरीके से ये सब चीजें हो जाएंगी। मैथ में आप ये समझिए जितने भी इंपॉर्टेंट, ये मैंने बताया ये तो आपको पढ़ना ही है। और बाद में जो टॉपिक आते हैं वो वाले, बहुलक वाला भी आपको टॉपिक पढ़ लेना, ठीक ना। मीडियन मोड वाला भी पढ़ लेना, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टॉपिक अगर आप पढ़ोगे तो आपको इनसे बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये समझिए, ठीक है। समय दूरी चाल वाला जो होता है वो वाला भी पढ़ लीजिएगा आप, तो आपको बहुत इससे मिलेगा। लाभ हानि परसेंटेज, ये सारे जो टॉपिक हैं इनको पढ़िए, बस बेसिक पढ़िए। ये नहीं कि आप बहुत उसमें डीपली चले जाए, डीपली चले जाओगे तो आपको शायद नुकसान होगा, ठीक है। आपको डीपली बिल्कुल भी नहीं जाना, ये समझ लीजिए, ठीक है। डीपली बिल्कुल नहीं जाना है आपको, बस आपको करना क्या है, बेसिक बेसिक उसका कॉन्सेप्ट आपको देखना है। अगर आप इन कॉन्सेप्ट को देखोगे तो ये समझिए कि आपको जरूर इसका फायदा होगा, ठीक है, आपको सिलेक्शन मिलेगा। अब बात आती है आगे चीजें, देखिए आगे देख लेते हैं। बात जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बुक, कौन सी बुक पढ़ी जाए जिससे ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, बुक की बात आती है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था और मैं फिर से आपको बताऊंगा, अगर आपको किताब पढ़ना, फिर इसके बाद मैं एक और किताब बताऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ना सर ये किताब खत्म खेल हो गया, नहीं, वैसे मैं आपको बताऊं तो सिर्फ आप अगर ल्यूसेंट अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको इससे बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब बात रुकिए, अभी अभी थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए, एकदम से भागिए मत। अब आपको करना क्या है, ल्यूसेंट में पढ़ना क्या है ये देखिएगा। ल्यूसेंट में आपको पढ़ना क्या है, जैसे कि आपका वहां पे हेड क्वार्टर से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये पढ़ने हैं आपको। यहाँ पे जो सबसे पहले फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है ना, वो पढ़ लेना है आपका। सबसे बड़ा छोटा वाला भी पढ़ लेना टॉपिक, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो आराम से अच्छी तरीके से, ठीक है ना, अच्छी तरीके से। अब बात आती है अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, देखिए हिस्ट्री, अगर देखो मैं अभी स्पेशल बता रहा हूँ अलग अलग टॉपिक, किससे क्यों मैंने देखा है जो, वैसे आप सिर्फ अकेले ल्यूसेंट पढ़ के भी चले जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प है। लेकिन अब आप हिस्ट्री और जो पॉलिटी के क्वेश्चन है, हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चन, ठीक है, वो आप क्वेश्चन अगर आप पढ़ें किससे, तो वो आप स्पीडी से पढ़ें, किससे पढ़ें, स्पीडी से। अगर आप ये क्वेश्चन स्पीडी से पढ़ेंगे तो आपको इसमें बहुत फायदा होगा, ठीक है, हिस्ट्री एंड पॉलिटी के क्वेश्चन, ठीक है। अब एक आती ज्योग्राफी के क्वेश्चन, ज्योग्राफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, ज्योग्राफी क्वेश्चन आते हैं,
बात आती है अब ये किससे पढ़ें। एक परीक्षावाड़ी किताब आती जो कंबाइंड किताब आती परीक्षावाड़ी, उसमें जो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें ज्योग्राफी ना पढ़ के उसमें जो इन्वायरमेंटल वाले क्वेश्चन दिए गए, इन्वायरमेंटल, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल वाले जो दिए गए परीक्षावाड़ी से, वो वाले आपको उससे पढ़ने हैं। तो आप ये समझिए बस इन्हीं से सिलेक्ट कर करके टॉपिक में देख रहा हूँ, जैसा कि हेडक्वार्टर, ये सारी चीजें जो विविध वाले टॉपिक हैं यानी स्टैटिक जीके, ठीक है ना, वो मैं देख रहा हूँ रिवोल्यूशन से पूछी जा रही है। ये वाले टॉपिक स्पीडी से और ज्योग्राफी आपकी उसी परीक्षावाड़ी से पूछी जा रही है। ये 3 किताबों से अब क्वेश्चंस आ रहे हैं टॉपिक वाइज टॉपिक। अब बात आती है आप इतनी किताबें तो पढ़ेंगे नहीं कि आप इतने अब ये भी लें वो भी लें ये करें। देखिए ले पाएं अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ अकेले ल्यूसेंट भी पढ़ लेंगे तो आपका इसी से हो जाएगा। ये ना सोचिए कि सर नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा बस ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ सकता है, देखिए पूरा पढ़िएगा फिर। अब बात आती ल्यूसेंट भी अगर आप नहीं लेना चाहते फिर क्या करेंगे, तो देखिए मैंने आपके लिए किताब रखी फ्री में, बिल्कुल फ्री में वो किताब है। बस आपको करना क्या है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, टेलीग्राम का मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है ना। वो क्या है उसका टेलीग्राम का नाम भी आप सर्च कर सकते हो, MITEXA मिटेक्सा नाम से है, ठीक है ना। यहाँ पे जाके भी आप जुड़ सकते हो, वहाँ पे आपको फ्री में किताब मिल जाएगी। देखिए थोड़ा सा बढ़ाओगे आप, जब थोड़ा सा टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे तो थोड़ा सा बढ़ाना पड़े शायद आपको, क्योंकि कई सारे मैं डाल देता हूँ पोस्ट वहाँ पे, वीडियो आपका हो गया, लिंक हो गया, कई सारी चीज़ें, तो इसका बुक आगे पीछे हो जाती है। वहाँ पर लिखा होगा फुल बुक फॉर GS RRB NTPC और लिखा होगा सार संग्रह, ऐसा कुछ लिखा होगा, ठीक है। सार संग्रह इंग्लिश में लिखा होगा, है हिंदी में किताब वो और इंग्लिश में नहीं है। थोड़ा सा इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आप सभी लोगों से, इंग्लिश में किताब नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश में मिल जाए, लेकिन अभी मिल नहीं पाई। जैसे ही मिलेगी तो मैं वो भी कर दूंगा। अब आपको करना क्या है, सिर्फ या तो आपको जो मैंने पहले बताया वो चीज़ कर लीजिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं आप लोग तो सिर्फ यही करिए, आप लोग मिटेक्सा के नाम से, ये देखिए स्पेलिंग देख लीजिए, MITEXA, इस नाम से टेलीग्राम ग्रुप को सर्च करिए, वहाँ पे जाके उस बुक को आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। और वहाँ पे मैं कई सारी चीज़ें और डाल रहा हूँ। वैसे ऑडियो के लिए मैंने कहा था, अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, लेकिन मैं ऑडियो अभी मैंने 1-2 वीडियो बनाए ऑडियो, वो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, और कई सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती चली जाएंगी, ठीक है। आप लोग इतना पहले करिए, ठीक है। अब ये सारी चीजें करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। कोई नहीं रोक पाएगा आपको सफल होने से, कोई नहीं रोक पाएगा। बस आपको करना क्या है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत और लगन के साथ मेहनत करनी है। अगर आप ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे तो ये समझिए कि इतने टॉपिक, देखिए ये टॉपिक है आपके सारे, मतलब जो मैंने बताए थे आपको यहाँ पे, वो सारे टॉपिक अगर वो सारी चीज़ों करेंगे तो वास्तव में आपको इनसे जरूर फायदा होगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपको सफल होने से। तो आप लोग जरूर पढ़िए ये सारे टॉपिक, मतलब जो मैंने बताया इन वीडियो में, जो मैंने बताया था आगे चल के जो सारे जो टॉपिक थे, ये सारे टॉपिक कवर करिए, सारी चीज़ों को देखिए तो आपको जरूर फायदा मिलेगा, ठीक है। तो बस आपको समय बर्बाद नहीं करना, फालतू टॉपिक नहीं पढ़ें, ठीक है ना, फालतू टॉपिक ना पढ़ें, बिल्कुल समय बर्बाद ना करें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।